मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदले और भिन्न को दशमलव में कैसे बदले तो पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो यदि सीखना चाहते हैं, अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आते हैं कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने का तरीका, जो कि दो एग्जाम्पल है, एक है 2.9 और एक है 1.08। तो भिन्न का जो रूप होता है वो क्या होता है, P/Q होता है, यानी कि जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, किसी भी भिन्न का हर जो है सो 0 नहीं होता है। ठीक, तो इसके ऊपर वाला जो भाग होता है इसको अंश कह देते हैं और नीचे वाला जो भाग होता है इसको हर कह देते हैं। तो यही होता है हमारा भिन्न का फॉर्म, यानी कि P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं सवाल पे। तो इसका 2.9 है, तो इसके लिए हम एक सबसे पहले जो है सो एक छोटा सा लाइन खींच देंगे। उसके बाद जो है सो ऊपर में लिख देंगे 2.9। इसमें जो है सो दशमलव का जो भी संख्या रहेगा उसको लिखना है। उसके बाद क्या होता है सेकंड स्टेप कि आपको जो है सो दशमलव को उड़ाना होता है, यानी कि दशमलव को हवा में उड़ा दीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, दशमलव के बदले में आप जो है सो 1 लिखेंगे, यानी कि दशमलव को उड़ा दिए आप और दशमलव को के बदले में जो है सो 1 लिख देंगे और दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना 0 जो है सो लिख देना है। जैसा कि देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 डाल दिए, यानी कि ये हो गई 29/10 हो गई। तो इसका अंश हो गया 29 और हर हो गया 10। अब इसके बाद चेक करना है कि कोई एक संख्या हो जिससे अंश और हर दोनों में जो है सो पूरी भाग लग जाए। यदि पूरा भाग लग रहा है तो लगा देंगे, यदि नहीं लग रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, यदि किसी एक संख्या से यदि दोनों कट रहा है तो काट देंगे और नहीं कट रहा है तो वही हो जाएगी हमारी आंसर। तो यहाँ पे नहीं कट रहा है तो यही हो जाएगी हमारी आंसर। अब आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड है हमारा 1.08। इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट अपनाना है। एक छोटा सा लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर में जो है सो लिख देना है दशमलव का संख्या। तो जो भी दशमलव का संख्या रहेगा वो आप लिख देंगे। तो जैसा कि देखिए लिख दिए। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि दशमलव को आपको उड़ाना है, यानी कि हवा में भगा देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दशमलव के बदले 1 लिख देंगे और उसके बाद जो है सो जितना संख्या है दशमलव के बाद जितना संख्या है उतना 0 जो है सो बैठाना है। जैसा कि देखिए 1 और 2 संख्या है दशमलव के बाद, तो 2 0 रख देंगे। इसके बाद क्या हो गया, हमारे पास आ गया 108/100। अब आपको क्या करना है, किसी एक संख्या से जो है सो दोनों को काटना है। यदि कट रहा है तो, यदि नहीं कट रहा है तो वही आंसर हो जाएगी। तो जैसा कि देखिए ये जो है सो 4 से कटेगा, क्योंकि देखिए 4 दूना 8 हो गई और ये जो है सो 2 4 7 28, यानी कि 27 और ये हो गई 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी 10/25। तो आप जो है सो ये किसी भी एक संख्या से नहीं कर रहा है तो इसको नहीं काटेंगे और यही हो जाएगी आंसर। यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे कर देते हैं, जैसा कि इसको जो है सो हर को किसी और संख्या से काट दिए और अंश को किसी और संख्या से काट दिए। तो जी नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। किसी एक संख्या से अंश और हर दोनों को काटना है। ठीक, तो उसके बाद यही हो गई हमारी आंसर 27/25। अब आते हैं कि भिन्न को दशमलव की संख्या में कैसे बदलते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, भिन्न को दशमलव की संख्या में कैसे बदले, इसके लिए देखिए सबसे पहले तो समझेंगे इसके भिन्न को, यानी कि जो नीचे वाला भाग होता है इसको क्या कह देते हैं, हर कहते हैं और ऊपर वाला भाग को अंश कह देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, भाग लगाना है, यानी कि हर से भाग लगा देना है अंश में और अंश में आपको भाग लगाना है। तो आपको जो है सो दशमलव में उसको बदलना है। तो देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 है, तो जो कि जो है सो 4 से कितना है, कम है, तब आप जो है सो भाग कैसे लगाएंगे। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, भागफल के साइड में दशमलव लिख देना है सबसे पहले। और जब आप दशमलव यहाँ पे भागफल के साइड में लिखेंगे उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, भाज्य में जो है सो 0 लगा सकते हैं। ठीक, तो आप जो है सो लगा दीजिए। उसके बाद देखिए कितना है, यहाँ पे 30 है, जो कि जो है सो 4 से बड़ा है, तब आप जो है सो भाग बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि मान लीजिए
बड़ा यहाँ पे कोई संख्या रहता है, यदि भाग नहीं लगता, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक और जो है सो जीरो बैठाना पड़ता, तब जाके आप जो है सो उसको लिखते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भागफल में एक और जीरो बैठाते। ठीक, तो अभी जो है ये बड़ा हो गया है, तो हम जो है सो भाग चालू कर देंगे। तो 4 7 28 होगा, 4 8 32, तो 8 बार में नहीं जाएगा, 28, यानी कि यहाँ पे लिखना है आपको या तो 30 लिखना है या फिर 30 से कम लगाना है। तो यहाँ पे लगा दीजिए, फिर जो है सो घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, ये कट जाएगी, फिर आपके पास बच जाएगी 2। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो है सो फिर आपको क्या करना है, जीरो लिखना है। यानी कि यदि आप दशमलव यहाँ पे दे दिए हो, तब आपको ज़रूरत नहीं है उस साइड में अभी जो है सो दशमलव फिर से बैठाने की। इस कंडीशन में आप जो है सो फिर से जो है सो जीरो बैठा सकते हैं। आप जो है सो जीरो लगाने के लिए स्वतंत्र है बिल्कुल। यदि आप उस भागफल की साइड में दशमलव लगा दिए हैं, तब आप जीरो लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 पंचे 20 होगा और 5 बार में जो है सो बिल्कुल कट जाएगी। आप कम से कम दशमलव के बाद जो है सो 2 संख्या लाइए, उसके बाद आप यदि शेष आ भी रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसा कि शेष नहीं आ रहा है, यदि आ भी रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम आप दशमलव के 2 संख्या तक आप जो है सो भाग लगाइए। तो यहाँ पे क्या हो गया, दशमलव की संख्या हो गया 0.75, यानी कि ये जीरो जो हम लगाए हैं दशमलव के पहले, ये जो है सो अपने मन से लगाए हैं। ठीक, तो ये आप दशमलव के पहले जीरो दीजिए या फिर नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही हो गई आपका आंसर। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा 8/7 है। तो ठीक, इसमें भी हर से जो है सो भाग लगा देंगे अंश में। तो इसमें देखिए कितना है, 7 है और यहाँ पे 8 है। तो ये तो 8 तो बड़ा है 7 से, तो इसमें तो भाग लग जाएगा, जो कि एक बार में लगेगा। तो यहाँ पे 8 में से 7 गया, 1 होगा। अब जो है सो आप क्या कर रहे हैं, अभी जो है सो आप कर रहे हैं भिन्न को दशमलव संख्या में बदल रहे हैं। ये नहीं कि भाग लगा रहे, दशमलव संख्या में बदल रहे हैं। तो कम से कम आप जो है सो दशमलव के 2 अंक तक जो है सो भाग लगाएंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे 1 है तो भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो कितना होगा, 7 1 7 होगा। फिर जो है सो 10 में से 7 गया 3, और फिर जो है सो यहाँ पे जीरो लगा देंगे और 7 चौक 28। ठीक, यानी कि 2 हो गया, यानी कि शेषफल हो गया 2। तो अब आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा 1.14, यानी कि यही हो गई आपका आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आपको यदि दे दिया जाए भिन्न को दशमलव में बदलिए और दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलिए, तब आप जो है सो जरूर कर पाओगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।